देश की राजधानी दिल्ली में विराट सनातन धर्म संसद चल रही है, जिसमें देश के बड़े बड़े साधु संत और धर्माचार्य हिस्सा ले रहे हैं। मकसद एक ही है, सनातन की रक्षा और सनातनियों की सुरक्षा, और इसके लिए देश के धर्माचार्य मुखर होकर सनातन बोर्ड गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस विशाल सनातन धर्म संसद में सनातन के खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर गौ हत्या और श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस लाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सनातन की धर्म ध्वजा निर्विघ्न कैसे फहराती रहे, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा कैसे हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो और भगवान के प्रसाद के साथ मिलावट ना हो, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो और सभी सनातनी कैसे एकजुट रहें, यही द सनातन शो का मुख्य एजेंडा है, जिस पर मंथन कर रहे हैं इस विराट धर्म संसद में जुटे साधु संत और धर्माचार्य। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर साधु संत जुटे हुए हैं। एक ही मंच पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं साधु संत और मंत्रोच्चार के साथ धर्म संसद की शुरुआत हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद के जरिए सनातन के हितों की रक्षा की मांग की जा रही है। देश भर के साधु संत एक साथ इकट्ठा हुए। इससे पहले देश के अलग अलग शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए सनातन रक्षा यात्रा भी निकाली गई थी और इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए लोगों को न्योता भी दिया गया था। यह देखिए, जब धर्म संसद की शुरुआत हुई तो किसी तरह से धर्म संसद जिस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ होगी, उसका बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। अगर हम सनातनियों की सुरक्षा चाहते हैं, सनातनी परंपराओं की सुरक्षा चाहते हैं, तो हम सभी, आप सभी के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। समय की सनातन बोर्ड जरूरी है और ये निश्चित है। सनातन का प्रारूप है जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो इसको संभालेंगे और उन्हीं के द्वारा बताया हुआ ये सनातन बोर्ड बनेगा, उनके द्वारा संचालित होगा। और गौशाला, गुरुकुलम, सेवा कार्य, हॉस्पिटल्स, ये मंदिर में आए हुए भेंट से ये सेवा कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। तो दिल्ली में चल रहे सबसे बड़े धर्म संसद में साधु संत तीन अहम प्रस्ताव को लेकर इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये तीन प्रस्ताव कौन से हैं, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि पहला प्रस्ताव क्या है। सनातन विरोधी कार्यों पर रोक लगाने का प्रण, जल्द से जल्द सनातन बोर्ड गठन करने की मांग, यह पहला प्रस्ताव। अब दूसरा प्रस्ताव आप यहां पर देखिए। दूसरा प्रस्ताव कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का लक्ष्य। और तीसरा प्रस्ताव क्या है, तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में कार्रवाई की मांग और मिलावट करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। यह तीसरा प्रस्ताव है। तो सनातन बोर्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर दिल्ली में सबसे बड़ी धर्म संसद लगी है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी सनातन बोर्ड को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसकी मांग की। चलिए आपको सुनाते हैं। हमने सरकार से भी बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिसे स्नेह होगा। हम तो सरकार से भी कहेंगे तो शीघ्र, अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए, ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी।
तो सनातन बोर्ड बनाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो वो कैसा होगा, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं होगा। यहां पर आप देखिए, आप समझ पाएंगे, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, सभी शंकराचार्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बोर्ड के नियम साधु संत तय करेंगे। बोर्ड के अधीन बड़े बड़े मंदिर हैं, वो आएंगे। वक्फ जितनी जमीन की मांग भी की गई है। सनातन बोर्ड कैसा हो, ये जो सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। और साधु संतों की मांग अचानक नहीं उठी है, ये मांग लगातार की जा रही थी। कुछ दिनों पहले देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि अब गजवाए हिंद की नहीं, भगवाए हिंद की बात होगी। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने सभी सनातनियों को एक करने का प्रण लिया था। गजवा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजवा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। हमारे मन में तो दिन रात एक ही पीड़ा रहती है सनातन को लेकर। लोग हमसे कहते आप सोते क्यों नहीं? हमने कहा सपने बड़े हैं, हिंदू एकजुट नहीं हो रहा है, हमें डर लग रहा है। आज हमारी बातें तुम्हें मजाक लग रही होंगी, क्योंकि हम 10 साल पहले बोल रहे हैं। 10 साल बाद ये बात बोलते तो प्रासंगिक लगती। हम देखना नहीं चाहते जो कश्मीरी पंडितों का हुआ वो तुम लोगों का हो जाए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वो भारत में। और बुरा मत मानना, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो उसने तो शरण मांग ली भारत से। पर विचार करो, भारत में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो तुम कहां जाओगे? वो तो भारत आ गए, तुम कहां जाओगे? इसलिए हमने प्रण लिया है, अब हम सनातनियों को एक करके ही मानेंगे। तो चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कौन सी वजह है जिसके चलते सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। तो पहली वजह तो सरकारी नियंत्रण। देखिए, चर्च मस्जिद में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, चर्च और मस्जिद में। दूसरी तरफ मठ मंदिरों पर अभी भी सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है। दूसरी वजह स्वतंत्र प्रभार की। चर्च और मस्जिदों के लिए जो संचालन बोर्ड बनाए जाते हैं उसमें दूसरे धर्मों के लोग नहीं होते हैं। तो वहीं मंदिर और मठों में ऐसा कोई भी प्रावधान अब तक नहीं बना है। तीसरा कारण क्या है? वो है आर्थिक निर्भरता। चर्च मंदिरों से होने वाली आय से कई धार्मिक जो संस्थान हैं उनको चलाया जाता है, लेकिन मठ और मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां तो कमाई से खुद पुजारी को वेतन नहीं दे सकते। और इससे जुड़ी चौथी वजह है धार्मिक कार्य। चर्च मस्जिद की कमाई से लगातार धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। यहां से होने वाली कमाई सरकार दूसरे कामों पर खर्च करती है। चलिए एक और बड़ी खबर बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। धर्म संसद में भी बटोगे तो कटोगे के पोस्टर्स लगे हैं। सभी सनातनियों से एकजुट होने की अपील की गई है। बटोगे तो कटोगे पोस्टर यहां भी देखने को मिले। सनातनियों से धर्म संसद में इकट्ठा होने की भी अपील की गई है। देखिए लिखा हुआ है बटोगे तो कटोगे। दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और इसको लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले मैं आपको मंच की तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से देश के जो तमाम जो बड़े साधु संत हैं वो यहाँ पर विराजमान होंगे और वो अपनी बातें बताएंगे। उनका साफ तौर पर मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अगर संविधान में सभी धर्म को मानने वाले को एक अधिकार मिला हुआ, एक तरह का अधिकार मिला हुआ है, तो अगर वक्फ बोर्ड है तो इसी तरीके से सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण एक पोस्टर लगी हुई, वो पोस्टर दरअसल यही है कि बटोगे तो कटोगे सनातनियों। यानी कि जिस तरीके से अभी तक सियासी तौर पे इस लाइन का इस्तेमाल हो रहा था कि बटोगे तो कटोगे तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन अब यह जो है विराट सनातन धर्म संसद में जो जिसका आयोजन चल रहा है वहां भी एक बैनर लगा है जहां पे साफ तौर पर लिखा है कि बटोगे तो कटोगे सनातनियों। यानी कि साफ तौर पर
जो राजनीतिक अभी तक बातें थी वह अब जो है वो तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके भी मंच पर ये बात पहुंच चुकी है कि बटोगे तो कटोगे। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से सनातन बोर्ड को लेकर के जो देश के जो तमाम जो बड़े साधु संत हैं वो एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और उसके बाद वह यहाँ पे इस जो उनका जो एक प्रारूप तैयार है सनातन बोर्ड को लेकर के, उस प्रारूप को वो पास करेंगे और उसके बाद जो सरकार तक वो पहुंचाएंगे। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि जो इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया उस प्रारूप को लेकर के देश के जो तमाम जो सियासी दल है उनको उन्होंने चिट्ठी भेजी है, चाहे वो लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, यानी कि तमाम जो जितने भी सियासी दल हैं सभी को भेजा गया है। बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इनवाइट किया गया है इस बैठक के लिए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने ये प्रारूप तैयार कर लिया और उस प्रारूप को तैयार करके हम जो सरकार को भेजेंगे और हम चाहेंगे कि सनातन बोर्ड का गठन हो। और इन सब के बीच में साफ तौर पर यह बिल्कुल संदेश दिया गया कि सनातनियों को जिस तरीके से टारगेट किया गया तो अभी भी सनातनी संभल जाए। जब हमने देवकी नंदन ठाकुर से बात की तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सनातन को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर के सनातनियों को संभलने की जरूरत है। और ये जो लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस लाइन को ध्यान में रखने की जरूरत है। यह साफ तौर पे जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं देवकी नंदन ठाकुर, उनका कहना है। तो देखिए, पिछले 3 महीने से लगातार सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है और उसकी डिटेल्स भी हम आपको बता देते हैं। तो आप यहां पर ऐसे समझिए, सितंबर 2024 हिंदू संगठन ने सीएम विष्णुदेव साय को एक ज्ञापन सौंपा और वक्फ तर्ज पर सनातन बोर्ड गठन की मांग की गई। हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की भी मांग की गई। ये सितंबर 2024 की बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद आती है अक्टूबर 2024, 1 महीने बाद खाटू श्याम जी में पुजारी महासंघ ने मांग की पुजारी प्रोटेक्शन बिल सनातन बोर्ड का गठन हो। नवंबर 2024, 1 महीने फिर बाद कई जगहों पर सनातन जागरूक यात्रा निकाली गई। शहर शहर जो साधु संत थे उनकी बैठकों का आयोजन हुआ। राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन आज हो रहा है और हम सब देख भी रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम पीठाधीश्वर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों का कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है तो मंदिरों का भी नियंत्रण सरकार के पास नहीं हो। ये मठ मंदिरों को सरकारें नहीं चलाती, संत चलाते हैं, ब्राह्मण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आदतपत्र संतों को होना चाहिए। सरकारें अपना आदतपत्र हटाएं और अगर नहीं हटाती हैं तो जो जिस प्रकार से मठ मंदिरों में है वो मस्जिदों पर भी होना चाहिए सरकारी हस्तक्षेप। हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सनातन को और अधिक शक्तिशाली करना पड़ेगा। आज सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल। और बात सिर्फ साधु संत की नहीं है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ने भी सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। A Sanatana Dharma Protection Board should be established at both the national and state level to oversee the implementation of this act. Annual funds must be allocated to support this board and its activities. तो एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। धर्म संसद का भी इसीलिए यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसमें साधु संत मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं और भी कई साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका सबका कहना है कि जब वक्फ को आपने इतनी आज़ादी दी है, जैसे अब वक्फ को ज़मीन दी गई है, वो हमें भी दी जाए। और धर्म संसद में ये मांग की जा रही है कि अब
विशाल मंच जो बुलाया गया है उसका असर अब देश के हर कोने में दिखना चाहिए। तो साधु संतों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो जाए, और इसको लेकर अब तक किस किस के बड़े ऐलान सामने आए हैं, बड़े बयान सामने आए हैं, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक है, क्या कहते हैं कि सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, वो कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। फिर आते हैं पवन कल्याण, अभी आपने सुना उनको ना, डेप्यूटी सीएम आंध्र प्रदेश उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सनातन रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, वो भी कहते हैं कि एक सनातन बोर्ड होगा जो सभी मंदिरों पर नियंत्रण करेगा। फिर आते हैं पातालपुरी मठ के महंत बालक दास वाराणसी से, वो कहते हैं कि मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आता है, और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मिलिंद परांडे कहते हैं कि मंदिर हिंदू समाज को सौंप दिए जाएं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस में थे ना, उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए सनातन को शक्तिशाली करें। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और सनातन यात्रा निकाली जा रही है, और इसी बीच बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं को जगाने के संकल्प पत्र काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर बाबा बागेश्वर पद यात्रा निकालेंगे, और वो तारीख होगी 21 तारीख से 29 नवंबर, 21 से 29 नवंबर। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं है। और किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी पर जिम्मेदारी नहीं है। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमने तो ठान लिया है। पहली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 नवंबर से 29 तक कर रहे। दूसरी पदयात्रा हम दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे। तीसरी पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या करेंगे। चौथी यात्रा हम बेल्लूर से तिरुपति बालाजी में करेंगे, और एक पदयात्रा राजस्थान में भी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे ताकि कन्हैया लाल जैसी घटना करने के पहले सोचने के लिए उनको उनकी नानी याद आ जाए। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब किसी को अगर मिर्ची लगती है तो ठटरी बराए।